नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी के आपके अपने YouTube चैनल आर्ट स्टडी विद जीत सर में। साथियों, इस वीडियो में आपको जैसा कि विदित है, हम देखने वाले हैं पीजीटी ललित कला यानी फाइन आर्ट्स का जो पेपर होने वाला है हरियाणा के लिए, उसका हम लोग हिंदी में ये सिलेबस देखने वाले हैं। समझेंगे कि हमें क्या क्या पढ़ना है, क्योंकि अंग्रेजी में जिस प्रकार से सिलेबस दिया गया था वाकई में काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था, लेकिन यदि आप उसको थोड़ा हिंदी में देखेंगे तो काफ़ी कुछ चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो चलिए पहले उसी की हम लोग बातें करते हैं। उसकी जो पहली यूनिट थी उसमें दे रखा था दृश्य कला के मूल तत्व या दृश्य कला की सामान्य विशेषताएं। साथियों, जो अपना विजुअल आर्ट है, दृश्य कला जिसमें चित्र, मूर्ति, वास्तु, ये तीन जो मुख्य कलाएं हैं अपनी दृश्य कला के अंतर्गत आती है। जबकि फाइन आर्ट्स ललित कला के अंदर 5 कलाएं आती हैं: चित्रकला, मूर्तिकला, वास्तुकला। इसके अतिरिक्त 2 परफॉर्मिंग आर्ट भी आती है जिनको बोलते हैं हम लोग संगीत कला और अपनी नाट्य कला, साथ में अपनी नृत्य कला को भी इंक्लूड कर लेते हैं। तो इस प्रकार से 3 विजुअल आर्ट होती है: चित्रकला, मूर्तिकला, वास्तुकला। और इसके अलावा 2 परफॉर्मिंग आर्ट होती हैं जो आपकी नाट्य, संगीत वगैरह आती हैं। तो हमारे यहाँ पे जो पेपर है ये फाइन आर्ट्स में विजुअल आर्ट की बात कर रहे हैं। तो दृश्य कला के मूल तत्व या दृश्य कला की सामान्य विशेषताएं, तो आप सभी को आइडिया है कि हम दृश्य कला के जो तत्व हैं, रेखा, रंग, रूप, पोतान, अंतराल, उन सब के बारे में इन्होंने बातचीत की है। तो उसको थोड़ा अलग तरीके से यहाँ पे प्रेजेंट किया गया है कि संयोजन में दृश्य तत्वों का स्थान या फिर अंतराल। कि संयोजन के अंदर जब हम कंपोजिशन करेंगे तो कंपोजिशन के अंदर हमें एलिमेंट्स का उनकी क्या पोजीशन होती है वो देखेंगे, रूप या आकार के बारे में देखेंगे, रेखा है, रंग है, उनकी बनावट, बनावट से तात्पर्य उनका पोत वगैरह है, ठीक है। औपचारिक मूल्य यानी उनका क्या महत्व है, परिप्रेक्ष्य की बात कर रहे हैं, डिजाइन की बात कर रहे हैं, और सौंदर्य गठन यानी उनका प्रेजेंटेशन, लावण्य योजना आप समझ सकते हैं एक तरीके से। तो सामान्य तौर पे आपको दृश्य कला के मूल तत्वों में न केवल हमें एलिमेंट्स ऑफ आर्ट पढ़ने हैं, उसके साथ आप कंपोजिशन के जो प्रिंसिपल हैं उनको भी मोटे मोटे तौर पे आपको पता होना चाहिए। तो प्रिंसिपल ऑफ आर्ट यानी कि कला संयोजन के सिद्धांत और कला के तत्व, दोनों का आपका अध्ययन करना चाहिए। इसके अतिरिक्त हम देखेंगे दृश्य कला में 2 और 3 आयाम यानी कि 2D और 3D का यूज देखेंगे। तो 2D 3D क्या होती है, इन सब के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। कला में स्पर्श की गुणवत्ता, तो यहाँ पे ये निश्चित रूप से बात कर रहे होंगे बनावट यानी कि पोत की गुणवत्ता के बारे में बात करें कि पोत की क्या इंपॉर्टेंस है या फिर क्या मेरिट्स हैं ऐसे। इसके अतिरिक्त कला और पर्यावरण यानी कि आर्ट और एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं। तो कला और पर्यावरण का क्या संबंध है, यदि आपके फाइन आर्ट्स की कोई बुक यदि चलती होंगी तो उसमें कला और पर्यावरण को लेकर शायद हो सकता है कोई पार्ट हो, या कला का महत्व हो, या कला समाज में कला, ऐसे कोई आपको चैप्टर मिल जाएगा। अन्यथा राजस्थान बोर्ड अजमेर के अंदर आपको इस प्रकार का एक चैप्टर दिया गया है, कला और समाज। आप उसका अध्ययन करके अपनी जो पर्यावरण और कला के संबंध जो है उनको आप अध्ययन कर सकते हैं। तो आप राजस्थान बोर्ड अजमेर की जो बुक है उनका भी आप अध्ययन कर सकते हैं। और इसी में कला के अवधारणात्मक और वैचारिक पहलू की बात कर रहे हैं, तो कला, पर्यावरण और कला, और उसके साथ ही उसकी अवधारणात्मक यानी कि उसके क्या क्या कॉन्सेप्ट्स हैं और क्या क्या उसके व्यूज हैं, क्या क्या उसके पहलू हैं आर्ट के समाज में लेके या फिर पर्यावरण को लेके, उनके बारे में बातचीत की है। तो देखा जाए तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात केवल यही है कि हमें दृश्य कला के तत्व पढ़ने हैं, संयोजन के सिद्धांत भी देख लीजिए साथ में, और आप 2D 3D का यूज़ कर लीजिए, और आर्ट का क्या महत्व है समाज या पर्यावरण में वो। तो ये 2 चीज़ आपकी पहली यूनिट में आने वाली है। सेकंड यूनिट में क्या दे रखा है, विभिन्न कलाओं का अंतर संबंध, जो भी अपनी फाइन आर्ट्स हैं उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है, उनके बीच में क्या अंतर संबंध है। तो उसमें क्या क्या तत्व हैं, जैसे देखो लय की बात की है, लय, संरचना, स्थानीय अंतराल का उपयोग, दृश्य कला के गुण, सामग्री, तकनीक, पारंपरिक, आधुनिक। इसके अतिरिक्त दे रखा है अपना विचार विषय, वर्णनात्मक, गैर वर्णनात्मक, वैचारिक यानी कॉन्सेप्चुअल, लिटरेचर यानी साहित्यिक, और प्लास्टिक कला के बीच अमूर्त तत्वों का प्रदर्शन। समझने में थोड़ा हो सकता है आपको ये ज़्यादा लग रहा होगा, हमें सिर्फ पढ़ना है क्या कि जो विभिन्न कलाएं हैं उन कलाओं में कौन कौन से तत्व विद्यमान होते हैं, यानी आपको चित्र, मूर्ति, वास्तु, उन कलाओं के अंदर क्या क्या कला तत्वों का प्रयोग किया जाता है, कौन कौन सी चीज़ें सेम होती है, जैसे लय जो है वो किस प्रकार से काम करता है उनमें, संरचना उनकी स्ट्रक्चर कैसा होता है उनका, कि वास्तुकला के लिए हम क्या चीज़ों का हमें ध्यान रखना होता है, या चित्रकला के लिए किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है।
तो संभवतः ये संरचना या ये जो स्थान की बात कर रहे हैं, एक कला का दूसरी कला के साथ क्या संबंध है, उनके कोई ऐसी कोई तत्व है जो कि दोनों में समान रूप से विद्यमान है, वो की बात की गई है उसकी। और ये बाकी जो बातें दे रखी है साथियों, ये गुण सामग्री तकनीक वगैरह, ये सारे के सारे आप जब पढ़ते हैं कलाओं को तो ये सारी उनके अंतर्गत आती है। जब हम लोग चित्रकला को पढ़ेंगे तो उसके माध्यम और तकनीक पढ़ते हैं, जब मूर्तिकला को पढ़ेंगे तो उसके माध्यम और तकनीक को पढ़ेंगे, तो उन्हीं सब की बात की जा रही है। प्राचीन समय में चित्र मूर्ति के लिए क्या संसाधन प्रयोग में लिए जाते थे, अब वर्तमान में कौन कौन से लिए जा रहे हैं, तो पूरे की जानकारी हमें पढ़नी है यहाँ पे। और वही बताया गया है। देखिए यहाँ पे वर्णनात्मक गैर वर्णनात्मक की बात की जाए, अभी उन्होंने कौन कौन से विषयों पे चित्र या मूर्तियाँ बनती रही है शुरू से लेके अब तक, अभी कैसी बन रही हुई है, ठीक है। इसके अलावा उनके यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल और साहित्यिक और प्लास्टिक कला के बीच अमूर्त तत्वों का प्रदर्शन है। तो अब्स्ट्रैक्ट जो अपने कुछ एलिमेंट्स हैं उनका यूज जो है अभी आर्ट में कैसे किया जा रहा है। तो कॉन्सेप्चुअल आर्ट क्या है अपनी, प्लास्टिक आर्ट्स क्या हैं, तो प्लास्टिक आर्ट में रूपप्रद कलाएं ही हैं, जो चित्र मूर्ति वास्तु हैं वो प्लास्टिक आर्ट में ही आ जाएंगी। और साहित्यिक का तो खैर हालांकि अपने इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण जो है इम्पोर्टेंस नहीं रहेगा हमारे इस क्षेत्र में, लेकिन फिर भी आपको सिर्फ पढ़ने के लिहाज से दिया गया है। इसमें आप सेकेंड यूनिट में क्या पढ़ेंगे, केवल आप सभी कलाओं के मध्य जो संबंध है, संबंध से तात्पर्य हो जाएगा कि ऐसे तत्व जो सभी कलाओं में विद्यमान हैं उनका अध्ययन करना है। 30 मिनट में दे रखा है दृश्य कला बनाने में, यानी कि विजुअल आर्ट को बनाने में पारंपरिक आधुनिक माध्यम व सामग्री। अब देखिए मैंने हाईलाइट कर दिया इस चीज़ को, तो इसका मतलब हो जाएगा कि आपको मीडियम और टेक्निक पढ़नी है। थर्ड चैप्टर में मीडियम और टेक्निक पढ़ें। प्रीवियस टाइम में कौन कौन सी मीडियम टेक्निक यूज कर रहे थे, अभी कौन सी यूज कर रहे हैं, आपको पढ़ना है प्रागैतिहासिक काल से लेके। देखिए यहाँ पे एक बात कही गई है कि हमें प्रागैतिहासिक काल से लेके अब तक के जो भी मीडियम्स और टेक्निक्स जो हुए हैं वो कैसे कैसे हुए हैं। अब आप प्रागैतिहासिक काल में आप देखेंगे भाई मानव ने पत्थर वगैरह की सहायता से या पत्थर घिस के या फिर चट्टानों के माध्यम से कलर किए थे। धीरे धीरे वनस्पति रंगों का जो है प्रभाव आया, उसके बाद में आपके जो है खनिज रंग आते हैं, आपके रासायनिक कलर्स आते हैं, केमिकल कलर आ गए हैं धीरे धीरे, फिर बाकी कलर्स एक्रेलिक हैं, पोस्टर हैं, इन सब का विकास होता है। तो मीडियम जो टेक्निक जो समय के साथ बदलाव होते रहे हैं उन सब का अध्ययन करना है हमें, और उनका क्या क्या यूज हो रहा है, कैसे कैसे विकास हो रहा है वो दे रखा है। और ये कौन कौन से तत्व हैं, यानी कि अपने ये चित्रकला में, मूर्तिकला में, प्रिंट मेकिंग में, फ्रेस्को पेंटिंग में, ग्राफिक डिजाइन में और मल्टीमीडिया आर्ट में, इन सब में क्या क्या मीडियम और टेक्निक्स होती हैं वो सब के बारे में पढ़ना है हमें। तो न केवल चित्रकला बल्कि मूर्तिकला, प्रिंट मेकिंग, फ्रेस्को पेंटिंग और ग्राफिक डिजाइन वगैरह में भी हमें इनके मीडियम्स और टेक्निक को पढ़ना है। साधारण शब्दों में समझें तो आपको हर एक ये जो विधाएं दे रखी है, चित्र, मूर्ति, प्रिंट मेकिंग वगैरह, इन सब के कॉन्सेप्ट को समझना है कि ये क्या चीज़ें होती हैं, कितने प्रकार होते हैं और किस प्रकार से इनके यूजेज होते हैं, वो देखेंगे हम इसमें। फिर फोर्थ यूनिट में क्या दे रखा है, पारंपरिक व आधुनिक तकनीक व प्रक्रियाएं, यानी अपनी नंबर की 4-3 के जो यूनिट है जिसमें हम लोग मीडियम्स और टेक्निक पढ़ेंगे, ठीक है, जिसमें सारे रंग वगैरह के पढ़ते हैं, उन्हीं टेक्निक्स के यहाँ पे नाम दिए गए हैं, उनको आप विस्तार से पढ़ेंगे। जैसे ऊपर वाली जो चीज़ पढ़ी थी हमने, पेंटिंग, मूर्तिकला, प्रिंट मेकिंग, म्यूरल यानी कि फ्रेस्को पेंटिंग वगैरह जाती है इसमें, ग्राफिक डिजाइन, मल्टीमीडिया आर्ट, उन सब में देखो यहाँ पे मॉडलिंग है, नक्काशी मतलब इचिंग है, माफ़ करना एचिंग आ जाएगा यहाँ पे, एचिंग है, आपके भवन यानी कि वास्तुकला है, कास्टिंग है यानी जो मूर्तिकला में होती है। ये चीज़ें क्या हैं, इन सब के बारे में देखना है हमें, क्या इनकी टेक्निक्स होती हैं, कैसे कैसे इनकी प्रक्रियाएँ होती हैं वो देखेंगे। इसके अलावा कलर के क्षेत्र में हम देखेंगे कलर पिगमेंट्स, यानी जो रंग वर्णक हैं उनके तरीके देखेंगे, भाई कलर्स को किस किस तरीके से यूज किया जा सकता है। जैसे इम्पेस्टो टेक्निक बताई है, ग्लेजिंग बताई है, ब्रशिंग है, डिप पॉइंट है, तो ये सारे की सारी टेक्निक्स हैं, ये कलर की हो जाती हैं, अपनी पेंटिंग के क्षेत्र में आती हैं। और प्रिंटिंग के क्षेत्र में देखें तो एचिंग क्या होती है, रिलीफ प्रिंटिंग क्या होती है, सतह मुद्रण क्या होती है। और फिर हम लोग म्यूरल के क्षेत्र में देखें तो फ्रेस्को बुनो क्या है, सेको क्या है, ये सारे के सारे जो मीडियम्स और टेक्निक हैं हमें हमारी, तो उन सभी को पढ़ना है। और कंप्यूटर के क्षेत्र में कंप्यूटर ग्राफिक्स क्या है और उसके मुद्रण की, उसकी प्रिंटिंग की कौन कौन सी प्रक्रियाएं होती हैं, तो सारी की सारी चीज़ें हम लोग देखने वाले हैं। यानी कि तीसरी और जो 3 और 4 नंबर का जो यूनिट है उसमें हमें मीडियम्स और टेक्निक को खास तौर से बढ़िया तरीके से पढ़ना रहेगा। 5वें में क्या है, विश्व का इतिहास है, विश्व का कला का इतिहास, जिसमें आपकी विज्ञापन और मार्केटिंग का इतिहास भी शामिल है। तो आर्ट का जो इतिहास होता है अपना,
जैसा कि आप लोग वेस्टर्न आर्ट को पढ़ेंगे, तो वेस्टर्न आर्ट में जीरो से लेके और अब तक जो चीज़ें चली आ रही हैं उनको पढ़ना है, जिसमें हमें एडवर्टाइजिंग को भी पढ़ना है और मार्केटिंग को भी पढ़ना है। तो एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग की एक अलग से बुक आपको हो सकता है मार्केट में अवेलेबल हो जाए, परचेज कीजिए, उसमें मिल जाएगा आपको ये सारा का सारा। बाकी वेस्टर्न आर्ट जो अपनी है उसमें आपको ये कला का इतिहास मिल ही जाएगा कि अपने प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स, जैसे कि लास्को, अल्तामिरा, यहाँ से स्टार्ट होगी, अपने मिस्र की आर्ट है, ग्रीक आर्ट वगैरह, वो सारी की सारी इसमें हम पढ़ेंगे। फिर 6 नंबर के वाले में क्या पढ़ेंगे, कला के सौंदर्य या फिर एस्थेटिक्स और क्रिटिकल थ्योरीज और उसके महत्वपूर्ण सिद्धांतों का अध्ययन। हालांकि बहुत लंबी चौड़ी इसमें लाइनिंग दे रखी है, लेकिन मैं शॉर्ट में लिख दिया है इसको कि छठी यूनिट में हमें केवल एस्थेटिक पढ़नी है। एस्थेटिक में हमारी जितने भी थ्योरीज दी गई हैं जो स्कॉलर्स के द्वारा या फिर फिलोसोफर्स के द्वारा, उनको पढ़ना है। तो एस्थेटिक पढ़ेंगे यहाँ पे। अब उस एस्थेटिक में ही क्या जाती हैं, अपनी क्रिटिकल थ्योरीज भी आ जाती है, आलोचनात्मक थ्योरीज भी आ जाती हैं। प्लेटो कुछ कह रहा है, अरस्तु कुछ कहता है, किसी और का और मानना है, तो वो सारे के सारे थ्योरीज जो दे रखे हैं उनको पढ़ना है। 7वें में हम लोग पढ़ेंगे 7वें यूनिट में पूर्व ऐतिहासिक काल यानी कि प्रागैतिहासिक काल से समकालीन चरण यानी कि वर्तमान तक वेस्टर्न आर्ट हिस्ट्री और उसके ऐतिहासिक चरण और कलाकारों का अध्ययन। तो प्रागैतिहासिक काल से लेके अब तक के लिए जो अपना वेस्टर्न आर्ट है, जिसकी हम पहले ही बात कर चुके हैं ऊपर, उसी को पढ़ना है। उसके अलग अलग हमें स्टेप्स को देखना है, किन किन चरणों में विकास हुआ है और किन कलाकारों ने योगदान दिया है। तो आप जब उन सबको पढ़ते रहेंगे तो वेस्टर्न आर्ट में आपके ये जो भी आगे नाम दिए गए हैं उनको विस्तृत रूप से दिया गया है, चाहे तो अपने वो पुनरुत्थान काल हो या वो चाहे ग्रीक हो, बाइजेंटाइन हो, तो उस वक्त कौन कौन से कलाकारों ने अपना अध्ययन, अपना योगदान दिया है, तो उनको भी हमें देखना है। तो ये वेस्टर्न आर्ट आ जाएगी इसमें। हमारा जो ऊपर ये दे रखा था 5वीं यूनिट, वो भी आपकी वही है। उसमें आपकी विज्ञापन और मार्केटिंग को शामिल किया गया है, और जो कि ये 7वीं यूनिट है इसमें आपको अब तक के लिए दे दिया है। यहाँ पे, वहाँ पे अधूरी बात कही थी, यहाँ पूरी बात कही थी उन्होंने। प्रागैतिहासिक काल से लेकर समकालीन आर्ट तक पूरा देखना है कलाकारों के साथ में। 8वीं यूनिट में हम क्या देखेंगे, प्रागैतिहासिक काल से लेकर 18वीं शताब्दी तक यानी कि 18th सेंचुरी तक। 18th सेंचुरी की बात करें हम लोग तो 1799 तक, 18वीं शताब्दी तक विज्ञापन का इतिहास देखना है हमें। विज्ञापन के इतिहास के साथ में प्रागैतिहासिक काल से लेकर 18वीं शताब्दी तक भी देखना है भारतीय कला का इतिहास। तो अपना प्रागैतिहासिक काल में भीमबेटका, अजंता, भीमबेटका वगैरह से लेके और पूरी 18वीं शताब्दी तक का, यानी कि अपने जिसमें ब्रिटिश एम्पायर तक आ जाता है लगभग, ठीक है, वहाँ तक का हमें पढ़ना है। उसमें अपने को विज्ञापन को भी पढ़ना है कि विज्ञापन का क्या रहा था, विज्ञापन का प्रसार भारत में कब हुआ, कैसे हुआ, वो सब पढ़ना है 8वीं यूनिट में। 9वीं यूनिट में हम क्या देखेंगे, 19 और 20, यहाँ पे जो 18वीं शताब्दी तक की बात की थी, अभी 19वीं 20वीं शताब्दी बस जाती है। तो 19वीं और 20वीं शताब्दी में आधुनिकता का विकास यानी कि मॉडर्निटी जो है वो कैसे आती है, मॉडर्न आर्ट जिसकी बात कर देंगे। आधुनिकता का विकास से तात्पर्य हो जाएगा मॉडर्न आर्ट की 19वीं और 20वीं शताब्दी में मॉडर्न आर्ट कैसे पनपी है। और उसमें आपको देखना है भारतीय कला, जिसमें आपको अप्लाइड आर्ट के स्टूडेंट भी आ जाते हैं, ठीक है। अप्लाइड आर्ट आप देखिएगा तो अप्लाइड आर्ट में प्रिंट मेकिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, टाइपोग्राफी, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो वो चीज़ भी आती है। तो भारतीय कला मतलब सारी की सारी चित्र, मूर्ति, वास्तु, प्रिंट मेकिंग सारी आ जाएगी इसमें। तो भारतीय कला, देश के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न कला आंदोलन हुए हैं, जो भी अपने आर्ट मूवमेंट्स हुए हैं देश के अलग अलग क्षेत्रों में, वो देखेंगे हम लोग। माध्यम उनके, उन्होंने किस माध्यमों में काम किया है, जैसे बंगाल शैली, बंगाल एक आंदोलन हुआ है अपने पुनरुत्थान काल, वॉश को लेके काम किया है उन्होंने, ठीक है। इसके अलावा उनके बीच में जो भी शैलियाँ पनपी हैं वो सारी शैलियाँ आ जाती हैं, और किन किन कलाकारों ने अपना योगदान दिया है वो सारे के सारे। तो 19वीं 20वीं शताब्दी में आपकी कंपनी शैली भी आ जाती है, आपकी बंगाल शैली भी आ जाती है, और इसके अतिरिक्त आपके बाकी की कुछ और जो कला आंदोलन रहे हैं, चाहे तो अपने ग्रुप वगैरह ही क्यों ना हो भले ही, वो सब आ जाएंगे। और इसके अतिरिक्त इन्होंने देखो अलग से भी कह दिया है, ब्रिटिश कला विद्यालयों से समकालीन काल तक की कला शिक्षा का विकास। तो ब्रिटिश कला महाविद्यालय, जो अपने 4 कला महाविद्यालय स्थापित किए गए थे वो, और अब तक, तो उसके बाद में देखिए अपने कुछ ग्रुप्स वगैरह भी आए थे, तो ग्रुप के आर्टिस्टों में भी काम किया है, तो वो भी। तो ये सारी की सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। अब आप सोचिएगा कि 19वीं 20वीं शताब्दी की आर्ट तो ये हो जाती है, और प्रागैतिहासिक से 18वीं शताब्दी तक का जो इतिहास आ जाता है उसमें अपनी सारी की सारी आर्ट आ जाएंगी। हम क्या पढ़ेंगे, प्रागैतिहासिक काल पढ़ेंगे, हम सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ेंगे, हम
सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ेंगे हम लोग। इसके अतिरिक्त हम पाल जैन अपभ्रंश को पढ़ेंगे, अजंता पढ़ेंगे, बादामी, एलोरा, एलिफेंटा, इन सबको पढ़ते रहेंगे हम लोग। सारी चीज़ें पढ़नी है इसमें। उनके साथ साथ भूलना मत विज्ञापन को भी पढ़ना है। ये 9वीं यूनिट हो जाती है आपकी। और 9 के बाद में देखिए यहाँ पे जो यूनिट दे रखी है ना आपके, वो 18वीं यूनिट दे रखी है। 9 के बाद में 18 यूनिट दे रखी है। 9 के बाद में 18 क्यों दे रखी है मुझे भी नहीं पता, लेकिन 18वीं यूनिट में हमें क्या पढ़ना है, इसमें हमें पश्चिमी चित्रकला के प्रमुख चरण पढ़ने हैं, यानी कि वेस्टर्न आर्ट जिसकी हमने पहले बात कर ली है, उसी को उन्होंने आगे बढ़ा दिया हुआ है। इन्होंने यहाँ पे टॉपिक्स दे दिए हैं कि क्या क्या टॉपिक हमें पढ़ने हैं। देखिए यहाँ पे ग्रीक रोमन दे दिया, बाइजेंटाइन है, गॉथिक है, पुनरुत्थान काल है। पुनरुत्थान काल में आपके रिनेसा पीरियड में आपके अर्ली रिनेसा, हाई रिनेसा, प्रोटो रिनेसा जो भी हैं ये पढ़ेंगे। बारोक है, रोकोको है, ये सब पढ़ेंगे। और इनकी इनकी कौन कौन से कलाकार थे, उनके क्या क्या उनके विचार थे, तो विचार विचूर तो सब चलो जाने दो, कोई बात नहीं, परंतु उनके कलाकार कौन थे, क्या काम किया था, वो हमें पढ़ना है। इसके अलावा फिर नवशास्त्रीयवाद आ जाएगा, स्वच्छंदवाद है, यानी कि आपका रोमांटिसिज्म है, नव यथार्थवाद है, प्रभाववाद, उत्तर प्रभाववाद, घनवाद, फाववाद, भविष्यवाद, दादावाद, अति यथार्थवाद, अमूर्त कला। इसके अलावा यहाँ पे ये सार लिख दिया है गलती से, यहाँ पे क्या है अब्स्ट्रैक्ट, है ना, ये भी क्या आ जाएगा, ये भी अब्स्ट्रैक्ट ही है। अब्स्ट्रैक्ट अभिव्यक्तिवाद, यानी कि अब्स्ट्रैक्ट इम्प्रेशनिज्म है, अब्स्ट्रैक्ट इम्प्रेशनिज्म है। इसके अलावा ओ पार्ट है ना, आर्ट नूवो है, ठीक है। इसके अलावा उत्तर आधुनिक समय की कला, यानी कि उसके बाद में मॉडर्न आर्ट जो आ जाती है अपनी सारी की सारी, वो पढ़नी है। यानी आपको साधारण शब्दों में कहें तो ये आपका एक तरीके से पूरा का पूरा वेस्टर्न आर्ट और मॉडर्न आर्ट शामिल किया गया है, ठीक है। इसके अतिरिक्त हम लोग चलते हैं इसकी 19वीं यूनिट में। 19 नंबर की जो यूनिट है, जो कि संभवतः इसके 10वें नंबर की यूनिट होनी चाहिए, इसमें दे रखा है विजुअल कम्युनिकेशन एंड में अप्लाइड आर्ट का महत्व है। अप्लाइड आर्ट के जो साथी हैं उन्होंने इसको पढ़ाई है, आप लोगों को पढ़ना है। विजुअल आर्ट में अप्लाइड आर्ट का क्या इंपॉर्टेंस है, चित्र, मूर्ति, वास्तु, ये तो फाइन आर्ट्स होती हैं, लेकिन अपने जो टाइपोग्राफी है, प्रिंट मेकिंग है, एडवर्टाइजिंग है, ये सारी अप्लाइड में आती हैं। तो उनका विजुअल कम्युनिकेशन, दृश्य संचार में क्या उपयोग है। इसके अलावा विज्ञापन की डिजाइन्स होती हैं या फिर ग्राफिक डिजाइन्स की उनके जो प्रकार हैं या उनके जो भाग हैं, जैसे टाइपोग्राफी है, कैलीग्राफी है, सुलेख मतलब कैलीग्राफी हो जाती है आपकी, फोटोग्राफी है, इलस्ट्रेशन है, या फिर आपके लोगो बनाने का है, सिंबल्स बनाने के हैं, इन सभी को हमें जानना है। लोगो कैसे बनाएंगे, इलस्ट्रेशन क्या है, फोटोग्राफी क्या है, उन सभी के बारे में हमें बेसिक नॉलेज लेनी है। इसके अलावा आपके जो विज्ञापन होते हैं, एडवर्टाइजिंग होती है, इसमें आता है कि आपका इंडोर एडवर्टाइजिंग होता है, आउटडोर एडवर्टाइजिंग। तो ये आउटडोर एडवर्टाइजिंग जो होता है उसमें आपको पढ़ना है कि संचार में आउटडोर विज्ञापन का क्या महत्व है। इसके अलावा बाहरी जो विज्ञापन होते हैं, आउटडोर जो विज्ञापन है, उनके लाभ और उनके प्रकार क्या क्या हैं, भाई कौन कौन से आउटडोर होते हैं, जैसे हार्डिंग बोर्ड्स होते हैं कि सैंडविच होते हैं या हैंगिंग्स होते हैं, वो आउटडोर होते हैं। तो वो क्या है, उनके लाभ क्या है। और आउटडोर मीडिया के उपयोग में विज्ञापन नैतिकता और सेंसरिंग विज्ञापन, तो आउटडोर जो मीडिया है उसके अंदर विज्ञापन की क्या क्या मॉरलिटीज़ हैं और उनके क्या क्या उनमें हम कर सकते हैं, क्या क्या नहीं कर सकते हैं। तो बेसिकली हम साधारण तौर पे समझें तो आउटडोर के बारे में हमें जानना है, उनके प्रकार जानने हैं, लाभ देखना है, क्या क्या वो होते हैं। इसके अलावा एडवर्टाइजिंग कैंपेन, यानी कि उत्पाद अभियान हमें पढ़ने हैं। तो एडवर्टाइजिंग के कैंपेन्स, आप जब एडवर्टाइजिंग की बुक परचेज करेंगे, उस बुक में देखेंगे तो आपको एडवर्टाइजिंग से संबंधित सारी चीज़ें वहाँ पे मिल जाएंगी। उसमें आपको दे रखा है जैसे कंटेनर्स के ऊपर पैकेजिंग होती है, डिजाइन उनके ऊपर लिखते वगैरह हैं, वो सारी चीज़ें होती है। तो एडवर्टाइजिंग कैंपेन है, उसमें कॉरपोरेट या फिर सरकार और सामाजिक जागरूकता को लेके एडवर्टाइजिंग कैसे काम करती है वो सब पढ़ना है। कौन कौन सी एडवर्टाइजिंग्स या कौन कौन से मीडियम्स जो है कैंपेन में शामिल हैं, उन सब के नाम दिए गए हैं, वो पढ़ रहे हैं। और कुछ हमें नई प्रौद्योगिकियाँ पढ़नी हैं, जिसमें कंप्यूटर आर्ट, डिजिटल आर्ट, प्रिंटिंग, ये सारी की सारी आ जाएगी। साथ ही इंटरनेट है, विज्ञापन के उत्पाद हैं, सेवाओं का उपयोग है, यानी कि ये जो कंप्यूटर आर्ट है, प्रिंटिंग है, इन सब का यूज है। और अन्य कलाओं के साथ में नेट मार्केटिंग और इंटरेक्शन, मूर्तिकला और चित्रकला। इन चित्रकला मूर्तिकला के साथ साथ जो इंटरनेट वगैरह है, यहाँ पे शायद ही गलती से लिखा होगा, नेटवर्क मार्केटिंग के साथ में इंटरनेट का चित्रकला मूर्तिकला में क्या उपयोग है वो देखना है। तो आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, परेशान मत होइएगा। इसमें ये जो आप ये एक आप एडवर्टाइजिंग की एक बुक परचेज करेंगे तो आप उसमें आपको उसमें सारा का सारा मैटर अवेलेबल हो जाएगा।
ठीक है, परेशान ना हो इसके लिए आप लोग। और फिर 20वें नंबर की जो यूनिट है उसमें आपकी वही दे रखा होता है, आपके प्रारंभिक सभ्यताओं से लेके यानी कि अपनी शुरुआत से लेके विज्ञापन का इतिहास पढ़ना है, जीरो से इतिहास पढ़ना है विज्ञापन का, एडवर्टाइजिंग का। इसके अलावा मूवेबल टाइप्स क्या होते हैं, उनका आविष्कार कब हुआ था। इसके अलावा छपाई की जो विभिन्न प्रक्रियाएं हैं, उन विकास की प्रक्रियाएं हैं, यानी कि उनका विकास कैसे कैसे होता रहा था, पहले क्या आया उसके बाद में क्या आया वो सब। तो लेटर प्रेस है, ऑफसेट रिव्यूअर है, सिल्क स्क्रीनिंग है, एम्बोसिंग है, ये सारी की सारी प्रिंटिंग की कुछ टेक्निक्स हैं, उनको पढ़ना है। इसके अलावा कंप्यूटर और नए दृश्य प्रभाव बनाने में इसकी भूमिका। तो कंप्यूटर और उसके नए जो विजुअल इफेक्ट्स हैं उनको बनाने में छपाई का क्या इम्पोर्टेंस रहा है, तो इम्पोर्टेंस पढ़ना है हमें। इसके अलावा भारतीय विज्ञापन और विभिन्न मीडिया का इतिहास। तो भारत में विज्ञापन का इतिहास कब से शुरू होता है, उसकी क्या जानकारी है वो पढ़नी है हमें। और देखो इतिहास बाकायदा दे दिया है यहाँ पे, तो भारत में प्रिंटिंग का इतिहास आ जाएगा। और इसके अलावा प्रिंट मीडिया क्या है और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्या है, उनके बारे में भी हमें जानकारी होनी चाहिए। तो ये तमाम तरीके की जानकारियाँ, जिसमें मोटे मोटे तौर पे न केवल हम लोग चित्रकला मूर्तिकला पढ़ेंगे भारत की, बल्कि विश्व की भी पढ़नी है। न केवल हमें चित्र मूर्ति पढ़नी है, बल्कि हमें एडवर्टाइजिंग भी पढ़नी है, हमें ग्राफिक आर्ट भी पढ़नी है, और ग्राफिक आर्ट में बाकी सारी चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है, ये सारी सारी चीज़ें इसमें दे रखी हैं। और कुछ साथियों के जैसे कि आ रहे थे कि हमें क्लास वगैरह स्टार्ट करनी है, तो इस वीडियो को जो भी मेरे साथी देख रहे हैं और जो चाह रहे हैं कि उनको क्लास ज्वाइन करनी चाहिए, तो अभी इंटरेस्ट के आधार पे, जैसे कि बहुत कम शायद साथी मेरे हैं जो कि इस एग्ज़ाम के लिए बैठ रहे हुए हैं, तो जो मेरे साथी इस एग्ज़ाम को देना चाह रहे हैं और उनको और किसी तरीके की जानकारी चाहिए या फिर उनको क्लासेज चाहिए, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपना इंटरेस्ट शो कर सकते हैं। तो जो मेरे साथी इंटरेस्टेड हैं, यदि इंटरेस्टेड साथियों की संख्या ज़्यादा हुई तो हम नया बैच स्टार्ट कर सकते हैं, स्पेशल पीजीटी आर्ट के लिए, पीजीटी फाइन आर्ट्स के लिए, वो भी हरियाणा वालों के लिए। इस एग्ज़ाम के लिए आपके लिए एक कोर्स शुरू कर सकता हूँ मैं, लेकिन उसके लिए आप लोगों के इंटरेस्ट की आवश्यकता है। यदि आप में से अधिक बच्चों ने इंटरेस्ट दिखाया है तो हम लोग इसको स्टार्ट कर सकते हैं, नहीं था 2-4 दिनों के लिए शायद क्लास स्टार्ट करना बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। बट फिर भी इससे रिलेटेड आपको कोई भी जानकारी चाहिए या फिर कोई और क्वेरीज हो, तो आप निश्चिंत रूप से कॉल या मैसेज के जरिए हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो यहाँ तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।